गया है 5 तारीख को 5/10 को, लेकिन हम अभी मेडिकल छुट्टी में, मेडिकल सिक में हैं। उसके बावजूद भी हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे घर पर भी लोग आ रहे हैं, जिसमें हमारे एसएस महोदय एक हैं, एक इनके सहयोगी टीआई हैं और कुछ स्थानीय लोग जो हमसे नाखुश रहते हैं, जो कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं। और हम मेंस यूनियन के ब्रांच सेक्रेटरी होने के नाते कर्मचारी के तरफ से हम जाते हैं उनके नेगोशिएशन करने के लिए, तो ये सब चीज़ें उन लोग को नागवार लगती है। दूसरी बात है सर कि आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम अनुसूचित जनजाति श्रेणी से आते हैं। अनुसूचित जनजाति श्रेणी से आते हुए हम सीआईटी के पद पर कार्यरत हैं। उसके बाद हम मेंस यूनियन में ब्रांच सेक्रेटरी हैं। जो बहुत लोगों को बुरा लगता है कि हम ये एक छोटी सी जाति के होकर और इतने कम समय में इस जगह पर हम कैसे पहुंच गए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे कुछ अधिकारी भी हैं, उनको भी इसमें वे सह देते हैं, नीचे के कर्मचारी को जो हमको प्रताड़ित करते हैं। हो सकता है कि षड्यंत्र करके हमारे ऊपर अभी शनिवार को ये लोग हमारे घर पर आकर रात में ईंट पत्थर चलाए थे। उससे पहले हमारे यूनियन कार्यालय के पास जो हमारा नेम प्लेट लगा है, यहाँ पर पान खाकर रोज़ थूक देते हैं नेम प्लेट पर। तो ये अशोभनीय कार्य है जो बिल्कुल ही पीड़ादायक है। हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, अगर हम नहीं जाते हैं, किसी कारणवश हम नहीं भी जाते हैं, तो ये हमारा पर्सनल लुकआउट है, हम रेल अधिकारी को जवाब देंगे। लेकिन इस तरह का प्रताड़ित करना, हमको ये लग रहा है कि जानबूझ के हमको प्रताड़ित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम अनुसूचित जनजाति के श्रेणी से आते हैं, इसीलिए। नहीं तो कम से कम 50 कर्मचारी ऐसे हैं पूरे डिवीज़न में जो अंडर ट्रांसफ़र में हैं और वे 4 महीने 3 महीने से उसी जगह पर कार्यरत हैं जहां पहले थे। उनको कोई नहीं देख रहा। हमारा 1 महीना हुआ तो हमको यहाँ के लेकर और ऊपर के अधिकारी भी लगे हैं, जबकि हमारे ऊपर आज तक, जब से हम मिर्ज़ापुर में हैं या पहले से भी, किसी तरह का न तो आपके किसी भी रेल अधिकारी या कोई यात्री या कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि, किसी तरह की कोई हमारे ऊपर कंप्लेन नहीं है। किसी तरह के हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, न किसी तरह का कोई विजिलेंस केस है। फिर भी हमको इस तरह का प्रताड़ित किया जाएगा तो लास्ट में क्या करेगा? लास्ट में आदमी खुदकुशी करेगा। और ये हम सही आपको बता रहे हैं, इसीलिए हमको ये लोग उकसा रहे हैं कि हम कुछ करें। जब इस तरह का होगा तो या तो रेल का नौकरी छोड़ देगा। हम प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखेंगे कि क्या अनुसूचित जनजाति के लोगों का अधिकार नहीं है? जीने का अधिकार है कि रहने का अधिकार नहीं है? अगर हम किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, यहाँ तक कि रेलवे में हम जब डिप्टी सीआईटी थे तभी हमको सीआईटी का पद दे दिया गया था। उसके बाद इतने मेहनत से और सब कर्मचारियों को सहयोग से, जो यहाँ पर महीना में 6 लाख 7 लाख रुपया टारगेट होता था टिकट का, वे 22 लाख 23 लाख तक हमारे कार्यकाल में बना। आज तक कोई कंप्लेन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी हमको टॉर्चर किया जा रहा है। इसका मतलब सीधे है कि भाई भेदभावपूर्ण व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। हम करेंगे आप लोग से कि इसको वहाँ पहुँचाइए ताकि हमारे आवाज़ हर जगह पहुँचे कि इस तरह लोग को कैसे, जो काम करने वाले लोग हैं उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता है। धन्यवाद सर। कांग्रेस का पास करता हो, टॉर्चर किया जा रहा है। क्या मामला है? ये सीआईटी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। मैं टीवी 24 के माध्यम से ये बतलाना चाह रहा हूँ कि ये आरोप जो है वो निराधार है और अटेंडर सरवादी का स्थान पर पतित 5 अक्टूबर को लेटर के माध्यम से मिर्ज़ापुर से नैनी के लिए हो गया था और इनको पतित चाहिए तो एडपेयर लेटर इनको बनाते इनको बतलाया गया कि आपका एडपेयर किया जा रहा है नैनी के लिए, आप आते नैनी के लिए एडपेयर लेटर ले लीजिए। ये आए नहीं
तो मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बात कर उनके निर्देश का पालन करते हुए इनका एफआईआर लेटर तो नैनी स्टेशन के लिए भेज दिया गया। 8 तारीख की बात है, 8 नवंबर की बात है, इन्होंने अपना सिक मेमो जमा करने के लिए टीटी आर्मी को भेजा। टीचर कलेक्टर है वो, टीचर एग्जामिनर बोलते हैं। मैंने मना करने पे इन्होंने मुझे फ़ोन पे मारने की धमकी, गोली मारने की धमकी और या फिर गाड़ी से कुचल देने की धमकी इन्होंने दिया। इसके बाद मैंने इतनी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी और साथ ही साथ आरपीएफ और जीआरपी मिर्ज़ापुर को भी इतनी एक इन्फॉर्मेशन के लिए दिया। जहाँ तक बात है उनको प्रताड़ित करने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ट्रांसफ़र हुआ है अपना, चाहे वो यहाँ ड्यूटी करें चाहे नैनी ड्यूटी करें। और मैं तो आप देते ही हैं, मैं आज तक भाई पान वान कभी खाता नहीं हूँ, इसलिए उनके नेम प्लेट पे पान का जूता पीटना और डेलाबारी करना ये तो हमारे फितरत में या हमारे संस्कार में नहीं है। और मैं तो यहाँ तक भी बोलता हूँ अपने स्टाफों से, अपने सुपरवाइज़र से, यदि मेरे मुंह से एक भी लफ्ज़ गाली का निकल जाए तो मैं उसी समय रिजाइन मारते मैं अपने घर चला जाऊँगा। इसीलिए मेरे प्रशासनिक काम में यदि किसी का मतलब कुछ मतलब प्रताड़ित समझते हैं वो, तो ये तो मेरे अटेंडेंट करवा तो पर्सनली दुश्मनी है और नहीं, मैं रखना भी नहीं चाहता हूँ। और बस इतना ही थी। और वो 10 तारीख से छुट्टी पर हैं, लेकिन इनके द्वारा दिया गया तहरीर में उनका भी नाम है। 11 तारीख रात में वो भी शामिल हैं इस घटना में।